नमस्कार। आज हम जिनके बारे में बात करने वाले हैं उनके बारे में बहुत सी बातें हुई नहीं। नीरा आर्या, ये वो महिला थी जिन्होंने अपना सारा जीवन अपने देश को दे दिया, अपनी देश के आजादी के नाम दे दिया और आईएनए में एक बहुत ही प्रमुख भूमिका निभाई, जिसका नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे, जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस मतलब नेताजी को बचाने के लिए अपने ही पति की हत्या भी कर उनको मार दिया, जिन्होंने अपना वैवाहिक जीवन, अपना पूरा जीवन उस देश को दिया जिस देश ने आजादी के बाद भी उनको याद नहीं किया, उनको वो सम्मान नहीं दिया जिसके वो लायक थे। आखिर तक उनको बहुत संघर्ष करना पड़ा और संघर्ष करते करते उनका जीवन समाप्त हुआ। नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ शुक्ला है और ये मेरा यूट्यूब चैनल है। आज हम भारत की पहली महिला जासूस, भारत की वो स्वतंत्रता सेनानी वीरांगना नीरा आर्या के बारे में बात करने वाले हैं, जिन्होंने अपना सारा जीवन इस देश को दे दिया और उस देश ने उनको वो सम्मान और उनको अपनी यादों में भी जिंदा नहीं रखा। उनके बारे में कोई भी बात नहीं हुई जो होनी चाहिए थी। नीरा आर्या जी का जन्म 1902 5 मार्च के दिन बागपत जिला, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहां के एक गांव खेकड़ा में उनका जन्म हुआ था। उनके पिताजी छाजूमल अपने एरिया के एक समृद्ध व्यापारी थे। अच्छा, जब वो पैदा हुई थी तो आप सबको पता है कि वहां तब भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल था। वो अपने आसपास ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा सताए हुए लोगों को देख रहे थे। इसके चलते हुए वो बचपन से ही बहुत सारे प्रदर्शन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में हो रहे थे, उनमें उनकी भागीदारी, वो अपना सपोर्ट कर रहे थे, उसपे साथ दे रहे थे। दूसरी तरफ नीरा आर्या के पिताजी छाजूमल उनकी शादी बहुत ही जल्दी कराना चाहते थे, क्योंकि उस समय वो ही चलन था। इसी के चलते हुए उन्होंने नीरा आर्या जी की शादी बहुत ही जल्दी, बहुत ही छोटी उम्र में कर दी। जिनसे उनकी शादी हुई, उनका नाम श्रीकांत जय रंजन दास था। वो एक ब्रिटिश गवर्नमेंट में उच्च अधिकारी की पोस्ट में काम कर रहे थे। वो एक सीआईडी इंस्पेक्टर थे और वो पूरी तरह डिवोटेड थे ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ, जो कि बिल्कुल विरुद्ध था नीरा आर्या जी की सोच से। जैसे हम सबने पहले ही जाना कि नीरा आर्या जी बचपन से ही देशभक्त थी। वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से बहुत नफरत करती थी और उन्होंने देखा था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा की हुई यातनाओं को अपने आसपास। इसी के चलते उनके और उनके पति मतलब रंजन दास के बीच में डिफरेंसेस बढ़ते गए और लड़ाइयां शुरू हो गई। बाद में नीरा आर्या जी ने आईएनए के एक रेजिमेंट मतलब रानी झांसी रेजिमेंट को ज्वाइन किया, जिसका नेतृत्व नेताजी कर रहे थे। वो नेताजी की सोच से बहुत ही प्रभावित थी। उनके द्वारा दिखाए हुए हर सपने को वो देख रही थी। दूसरी तरफ जय रंजन दास जी को ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से नेताजी की जासूसी का कार्य मिला हुआ। इसी के चलते जब उनको पता चला कि उनकी बीवी मतलब नीरा आर्या जी आईएनए का एक पार्ट है, तो उन्होंने उनके ऊपर भी जासूसी करना चालू कर दी। जब भी वो बाहर जाती तो वो जय रंजन दास उनका पीछा करता। ऐसे ही एक दिन नीरा आर्या जी नेताजी से मिलने गई। जय रंजन दास ने उनका पीछा किया। जब नीरा आर्या जी के सामने नेताजी आते हैं और ये चीज जय रंजन दास देखता है, तब वो नेताजी के ऊपर गोली चला देता। इसे नेताजी को तो बच जाते, मतलब नेताजी तो बच जाते, लेकिन उनका ड्राइवर को गोली लगने की वजह से वो मर जाता है। जब ये बात नीरा आर्या जी को पता चलती तो उनका क्रोध और जो देश के प्रति प्रेम वो इतना बड़ा था कि उन्होंने 2 सेकंड नहीं लगाया और अपने पास से एक चाकू निकाली और अपने पति, अपने सुहाग मतलब जय रंजन दास को मार दिया। उनका कहना था कि उनके होते हुए नेताजी को कोई कुछ नहीं कर सकता और इसका उन्होंने प्रमाण भी दिया। इसके चलते ही नेताजी ने उनको एक और नया नाम दिया, नागिन। वो नागिन कह के उनको संबोधित करते थे और ये कोई गलत टर्म में नहीं था। ब्रिटिश गवर्नमेंट की कोर्ट ने एक ब्रिटिश अधिकारी को मारने की वजह से उनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उन्होंने अपने आगे कुछ जीवन कई साल अंडमान निकोबार की काला पानी जेल में बिताए। नीरा आर्या जी के ऊपर एक किताब लिखी है फरहाना ताज जी ने, द फर्स्ट लेडी स्पाई ऑफ इंडिया। आप जब उस किताब को पढ़े तो आपको पता चलेगा कि जेल में उनकी यातनाएं क्या थी, कि उनको किस तरीके से उनके ऊपर यातनाएं या टॉर्चर किया गया था। उस किताब में लिखा है कि उनको बहुत ही प्रताड़ित किया जा रहा था, बहुत ही टॉर्चर किया जा रहा था और उनसे पूछा जा रहा था नेताजी के बारे में, पर उन्होंने सारी यातनाएं, सारी प्रताड़ना झेलने के बाद भी नेताजी के बारे में कुछ नहीं बताया।
एक कहानी बहुत ही विख्यात। कुछ लोग कहते हैं कि जब उनको कोलकाता से अंडमान निकोबार शिफ्ट किया जा तो उनको उनके लिए मतलब जो उनको पैर में उनकी जंजीरें थी उसके लिए एक लोहार को बुलाया जाता है और लोहार को कहा जाता है कि उन जंजीरों के साथ उनके पैर की खाल तक छील दे और लोहार ऐसा ही करता है, उनके पैरों की खाल छील देता है, उनके पैर तोड़ देता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो कुछ नहीं बताती। इसके बाद ब्रिटिश अधिकारी उनसे पूछता है फिर से कि नेताजी कहां पे, मतलब सुभाष चंद्र बोस कहां पे हैं? वो कहती है मेरे दिल में। इतना सुनना ही था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का वो अधिकारी उनका साड़ी खींचता है, उनके ब्लाउज को फाड़ता है और लोहार की तरफ इशारा करता है। लोहार इशारा पाते हुए अपने बैग से एक औजार निकालता है और उनके एक स्तन को खींच के बाहर निकाल लेता है, काट देता है। अब सोच के देखिए उनके जीवन में वो समय कैसा रहा होगा। किसी के शरीर का एक हिस्सा निकाल दिया, उनकी इज्जत को नष्ट कर दिया। इसके बावजूद भी जब भी उन्होंने सवाल पूछा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के लोगों ने सवाल पूछा, उन्होंने कभी भी नेताजी के बारे में या आईने से जुड़े हुए किसी भी फ्रीडम फाइटर के बारे में कुछ भी नहीं बताया। 1947 में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट यहां से जाती है और अपने देश की सरकार आती है तो बहुत से फ्रीडम फाइटर्स को आजाद कर दिया था। इसी के चलते उनको भी सरकार जेल से आजाद करती है, पर किसी भी नेता ने किसी भी रैली में, किसी भी भाषण में उनका जिक्र नहीं किया। मेरा सवाल आप लोगों से, क्या आप लोग को पता चला क्या कि वो कैसी हैं, उनका नाम क्या था? इस वीडियो के पहले कुछ लोगों को पता हो, मतलब मुझे खुद ही नहीं पता था। ये सवाल उस समय के नेताओं से भी है और उस समय के प्रेस वालों, राइटरों से भी है। क्या ऐसे लोगों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन, पूरा वैवाहिक जीवन इस देश के लिए दे दिया और अभी उनके कष्टों का निवारण नहीं हुआ था, अभी तो उनको और कष्ट झेलना था। बस अंतर था कि पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा वो यातनाएं झेल नहीं थी, अब अपनी सरकार के द्वारा ही उनको यातनाएं झेलनी पड़ रही थी। पहले शारीरिक यातनाएं थी, अब मानसिक यातनाएं। जिन्होंने अपने देश को आजाद कराने में एक प्रमुख भूमिका निभाई या उनके जैसे कई लोगों ने प्रमुख भूमिका निभाई, पर हम कुछ स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में ही सुनते हैं। अनेक हैं वो, उन्होंने अपना आखिरी जीवन बहुत ही गरीबी में बिताया। वो हैदराबाद के शहर की एक छोटी सी झोपड़ी में रहा करती थी। उन्होंने अपना जीवन के लिए फूल बेचने का छोटा सा काम किया और जो पैसे मिलते थे उससे वो अपना जीवन व्यतीत करती थी। अच्छा, ये भी उनका अंत नहीं था, उनकी झोपड़ी को भी तोड़ दिया गया और कारण क्या बताया गया कि वो सरकारी जमीन में था। यह सवाल उस समय की सरकार से भी होना चाहिए कि आप तो बड़े बड़े महलों में बैठे हैं, बड़े बड़े घरों में बैठे हैं, एक स्वतंत्रता सेनानी को एक झोपड़ी भी नसीब नहीं होने दी। शर्म है मुझे उस समय के नेताओं के ऊपर भी और उस समय के लेखकों के ऊपर भी जिन्होंने ये उनके बारे में ये सब नहीं लिखा। आखिर में गरीबी और परेशानियों के चलते 26 जुलाई 1998 में उनका निधन हो जाता है और वो वीरांगना मतलब मीरा आर्या जी हम सबके सामने एक सवाल छोड़ के जाती कि जो हुआ उनके साथ वो सही हुआ। सारा जीवन उन्होंने अपनी यातनाओं में बिता दिया। अंत में तेजपाल सिंह धामा जो एक लेखक थे, सोशलिस्ट थे, वो नीरा आर्या जी को अपनी मां की तरह देखते थे। उनका अंतिम संस्कार भी तेजपाल सिंह धामा जी ने किया और उनके बारे में किताब भी लिखी। धन्यवाद। मैं बस आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपके पास कोई समय हो, बचा हुआ समय हो, तो उनके बारे में लिखी हुई किताबों को जरूर पढ़ें और उनके बारे में थोड़ी जानकारी एकत्रित करें। धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये हमारी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और हो सके तो लोगों तक पहुंचाएं, मतलब शेयर करें। धन्यवाद।